स्वागत है गाइस आपका एक और नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम अपने क्लैन गेम के जो रिवॉर्ड अपने को मिलेंगे उनको क्लेम करके यूज़ करने वाले हैं। तो अभी मैं अपनी मेन आईडी के अंदर और इसके अंदर हमने पूरे पॉइंट किए थे और अपने को एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो सबसे पहले इस आईडी में मेरे पास जो जेम्स है वो है 4429, काफ़ी ज़्यादा है। और एक बिल्डर अपना फ्री है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक बिल्डर जो हमारा फ्री है उसको मैं डिफेंस पे लगाऊंगा। तो गोल्ड का इंतज़ाम कर लेते हैं दोस्तों। गोल्ड यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ जेम, यहाँ से ये उठा लेता हूँ, इससे अपने को 50 जेम मिल जाएंगे। यहाँ से हम उठा लेते हैं 40 जेम और यहाँ से हम उठा लेते हैं गोल्ड। एलिक्ज़र अपने को नहीं चाहिए क्योंकि एलिक्ज़र का कुछ यूज़ दिखाई तो मुझे नहीं दे रहा, तो एलिक्ज़र का यूज़ हम नहीं लेंगे, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो यहाँ से उठा लेते हैं, हम इसको उठा लेते हैं क्योंकि इसके साथ 2 दिन कम हो जाएंगे। और साथ में हम उठा लेते हैं इसको 100 जेम। तो ये मैंने सब कुछ उठा लिया। अभी हम एक और रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। बुक मेरे पास है हीरो वाली, बट किसी काम की नहीं है क्योंकि अपने सारे हीरोज़ मैक्स हो चुके हैं। और सॉरी, इसको मैंने इधर कर दिया। ये जो हैं अपने पेट, इनको हम धीरे धीरे कर देंगे, ये उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं होते मेरे ख्याल से। तो इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। रून उठा लेते हैं, रून काम आ जाएगा दोस्तों, क्या बोलते हो? या फिर बुक, नहीं रून सही है। ये देखो, रून उठा लेते हैं। चलो रून हमने उठा लिया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि गाइस, जो हमारा पिछला वॉर हुआ, हमारे क्लैन की जो स्ट्रीक है वो है 13 की। और जो पिछला वॉर हमारा हुआ भाई, फंस गया था दोस्तों ख़तरनाक तरीके से। हमारी 2 लगातार 75 ड्रॉ वॉर हो चुकी हैं। और हमारी देखो, हम कितनी वॉर हारे हैं, 99, और ड्रॉ कितनी हो चुकी है, 19। भाई साहब 100 नहीं होने देंगे हम, 100 नहीं होने देंगे। तो मैं आपको पिछली वॉर दिखाता हूँ बाद में, उससे पहले हम चलते हैं अपनी दूसरी आईडी में। तो दूसरी आईडी के अंदर हम आ चुके हैं और इस आईडी में अपना बिल्डर आने वाला है दोस्तों। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ पहले। ये देखो 2 घंटे, इसको बचे हैं 2 घंटे। और ये हो चुकी है हमारी 22 लेवल की, और ये हो चुकी है हमारी 22 लेवल की। और कहाँ गया वो, कहाँ गया? अरे कहाँ गया भाई वो? रुक जाओ, हाँ ये है भाई। ये देखो, इसमें अपना सिर्फ ये बचा है 45 लेवल अपने को करना है। तो 22 का ये दोनों हो चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। वो 23 का हो जाएगा और 45 हो जाएगा। टोटल हमारा 6th बिल्डर इस आईडी में आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए इस आईडी में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ प्रोग्रेस। तो ये TH17 इसमें हो चुका है। 17 होने के बाद मैंने 1 आर्मी कैंप, 2 आर्मी कैंप, 3 आर्मी कैंप को अपग्रेड कर दिया। हमारी आर्मी हो चुकी है टोटल 335 की। और इसको अपग्रेड करने के बाद, अपग्रेड ही होता है ना, अपग्रेड करने के बाद हो जाएगी 340। तो इसमें हम रिवॉर्ड उठा लेते हैं। इसमें अपने को क्या चाहिए, इसमें अपने को ये लगाना है अपग्रेड पे। तो नहीं यार, इसको नहीं लगाएंगे। इसको मैं सोच रहा हूँ कि मैं हैमर के साथ उड़ा दूँगा। हैमर मेरे पास अभी नहीं है, ये वाला हैमर चाहिए। तो 5 दिन के बाद मैं ले सकता हूँ, तो 5 दिन के बाद इसको कर लेंगे। फ़िलहाल इसमें मैं ले लेता हूँ, क्या लूँ भाई, TH17 तो हमारा हो चुका है। 17 होने के बाद हम इसको लगा सकते हैं अपग्रेड पे। 199 के साथ ये लगेगा। तो यहाँ पे कितना है, 32। इसको उठा लेते हैं दोस्तों और यहाँ से उठा लेते हैं इसको। तो ये 78 और ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम जेम उठा लेते हैं, जेम। और यहाँ से गोल्ड काम आएगा क्या मेरे, इसको, हाँ ये भी उसके साथ ही लगेगी भाई, एलिक्ज़र के साथ। गोल्ड कहाँ पे काम आएगा? मेरे ख्याल से गोल्ड कहीं पे भी काम नहीं आएगा। यहाँ पे भी एलिक्ज़र लगेगा, हर जगह पे एलिक्ज़र का काम है, गोल्ड काम नहीं आएगा। तो हम गोल्ड नहीं लेंगे, बुक ले लूँगा। एक हीरो को अब मार देंगे हम, यहाँ से बुक ले लेंगे। और यहाँ से हम ले लेते हैं, गोल्ड नहीं चाहिए यार हमको, पोशन है, पोशन एक यूज़ कर लूँगा। तो कैनन, ये 10 डायमंड। दोस्तों हम थोड़े से फंस चुके हैं दोस्तों। तो 62 में क्या मिलेगा और मैं क्या लगाऊंगा? TH तो ऐसे भी लग जाएगा। चलो इसको ले लेते हैं भाई। 25 के डार्क एलिक्ज़र हमारा बच जाएगा। तो ये मैंने इसको उठा लिया दोस्तों। अभी हम एक और रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं अपना एक हीरो का लेवल अप कर देता हूँ भाई। चैम्पियन देखो, चैम्पियन लगेगा 237 से और किंग लगेगा 228 से।
भाई साहब चैम्पियन का एक लेवल अप मार देता हूँ मैं। ये और ये एक और लेवल अप हो जाएगा, ये और ये देखो दोस्तों हमारा चैम्पियन हो चुका है 42 लेवल का और ये 50 तक जाएगा। नेक्स्ट मंथ तक मैं इसको 50 तक ले जाऊंगा, मतलब कि अगले मंथ CWL ख़त्म होने के बाद अपने को और ज़्यादा मेडल मिल जाएंगे। यहाँ से 3 दिन के बाद मैं फिर से उठा लूँगा इसको, 1000 मेडल मेरे पास हैं। तो अभी एक और रिवॉर्ड मैं जहाँ से उठा सकता हूँ, तो मैं 100 डायमंड जेम जो भी होते हैं इनको उठा लेते हैं। तो अभी यहाँ से उठा लेते हैं इसको और इसको डाल देते हैं। इसको डालूँ या फिर नहीं दोस्तों, 100 लेवल की आर्चर क्वीन भी करनी है अपने को, तो यार इसको डाल देते हैं। इसको लगेंगे 14 डेज़ और 14 डेज़ क्लैन वॉर लीग के बाद ही जाके ये अपग्रेड होगा। तो ये मैंने इसको डाल दिया अपग्रेड पे। उसके बाद मैं और क्या कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अपने को कुछ लगाने को है, ये सब अपने को लगाने को है। आर्चर टावर नहीं है हमारे अपग्रेड, तो ऐसा करते हैं आर्चर टावर लगा देता हूँ मैं। आर्चर टावर लगेगा 28 से लगेगा, ये तो बहुत कम से लग जाएगा दोस्तों। तो इसको लगा देता हूँ, ये भी नहीं लगेगा। 1 करोड़ से क्या लगेगा, 95 से लगेगी। अच्छा स्टोरेज भी होती है अपग्रेड, सॉरी दोस्तों हम भूल गए थे। तो अभी हम चलते हैं तीसरी आईडी में। तीसरी आईडी के अंदर हम आ चुके हैं और 4 दिन के लिए भाई वो वाला इवेंट आ चुका है वापस, उसमें अपने को कुछ नहीं मिलता। बट चलो पहले तो इसको यहाँ से बाहर निकालो। भाई एक भी बिल्डर फ्री नहीं है और मैंने इतना सारा पैसा बाहर निकाल दिया। चलो 11 घंटे की शील्ड है हमारे पास, 4 घंटे 3 घंटे 6 घंटे 3 दिन 5 दिन। इस आईडी के अंदर मेरे पास भाई सिर्फ 5 ही बिल्डर हैं। तो यहाँ पे हम क्या उठाएंगे, यहाँ से हम एक लेवल अप कर सकते हैं चैम्पियन का। क्वीन हमारी हो चुकी है 80 लेवल की, तो क्वीन का एक लेवल मैं अप कर सकता हूँ। कैसे, बुक तो मेरे पास है नहीं भाई। इस आईडी के अंदर मैं प्रोग्रेस करूँगा खतरनाक ही, और मेडल मेरे पास है 920। यहाँ से ये उठा लेते हैं। क्वीन 199 के साथ होगी अपग्रेड 7 डेज़ के लिए। इसको मैंने कैसे लगा ही नहीं सकते भाई, बिल्डर ही वेला नहीं है हमारा, कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं, हम वार्डन को भी तो लगा सकते हैं। यहाँ से बुक मिलेगा क्या, यहाँ मिलेगी बुक, ये बुक उठा लेंगे हम दोस्तों। और वार्डन का भी एक लेवल अप मार देंगे। वार्डन वैसे 5 दिन ही लेगा, तो इसका लेवल अप मारने की ज़रूरत है अपने को या नहीं। 50 डायमंड यहाँ से मिल जाएंगे, 40 ये हो गए। यार ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों हमको। ऐसा करते हैं, हम इसको लगा देते हैं। इसको मैंने लगा दिया, इसको उठा लेते हैं। यहाँ से 72 क्यों उठाऊँगा मैं, कहाँ काम आएगा ये 72 मेरे, कहीं पे काम नहीं आएगा। इसको भी लगा देते हैं भाई। यार ये गेम बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती है दोस्तों। TH16 इसमें हो चुका है, अपने को करना है TH17। 17 करने से पहले अपने को डिफेंस लगाने पड़ेंगे ये वाले। ये डिफेंस लगेंगे हमारे, हाँ इसका तो स्टार अप नहीं होगा, अपने को ये करनी पड़ेंगी छोटी छोटी चीज़ें। तो ये ज़्यादा पैसा अपने को चाहिए ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए अपने को ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। तो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद हम ले लेंगे एक बुक। चलो अब यहाँ से हम देख लेते हैं, 11 घंटे के बाद हम प्रोग्रेस इस आईडी में कर देंगे। और इस आईडी के अंदर भी अपने को 6th बिल्डर चाहिए, तो उसका भी जुगाड़ करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वॉर का सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ। पिछली जो हमारी वॉर थी वो बिल्कुल फंस गई थी दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। 75 ड्रॉ हुई है और 17 लेवल का हमारा क्लैन, 17 लेवल का दूसरा क्लैन, और जो दूसरा क्लैन था वो था थाईलैंड का, और इनकी वॉर विन स्ट्रीक थी सिर्फ 2 की। बट इन्होंने बहुत ख़तरनाक काम किया भाई। हमारे सारे बेस इन्होंने उड़ा दिए, हमने भी इनके सारे बेस उड़ा दिए थे। बट नंबर 5 का बेस बच गया था, इसको मैंने उड़ाया है। नंबर 5 का बेस ऐसा फंसा, इसके ऊपर भाई कम से कम कोई 4 अटैक हुए, 4 में से एक भी अटैक इसके ऊपर 3 स्टार नहीं हुआ। 5 और 7 के बेस को मैंने क्लियर किया अपनी आईडी से,
और मैं आपको दिखा देता हूँ ये बेस कैसा था। ये इस बेस का सिर्फ एक ही पंगा था कि इसके ऊपर डबल रेज टावर था, डबल रेज टावर। इस बेस के ऊपर एक और दिक्कत थी भाई, ये जो रेज टावर है ना, ये जो रेज टावर है ये अपने लड़कों को फंसा ले रहे थे और बहुत बुरे तरीके से अपने लड़के इसके ऊपर अटैक फेल करते जा रहे थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इस बेस के ऊपर क्या किया। तो हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। अपनी आर्मी वही है रूट राइडर वाली, मैं इसी पे बिलीव रखता हूँ और इसी को मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से मैंने अपना चैम्पियन वॉक शुरू किया। सबसे पहले विज़र्ड टावर, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। तो ये जो रेज टावर है इसको मुझे एक्टिवेट करना है और इसको मुझे ख़त्म कर देना है, ये अपना प्लान था। प्लान के हिसाब से सब कुछ ठीक गया, बट ये चैम्पियन के पीछे मेरा चैम्पियन बाहर आ गया था और उसके बाद अपना यहाँ से रेज टावर सक्सेसफुली टूट गया और यहाँ पे फ़नल भी बन गया। ये देखो मैंने यहाँ पे इसको उठा लिया चैम्पियन को और फ़नल अपना बन गया, ये वाला, ये सिर्फ ये बचा। ऊपर से किंग आ गया, क्वीन आ गया, एक वॉल ब्रेकर आ गया और क्या बोलते हैं उसको, आइस गोलम आ गया, सीसी के ऊपर पॉइजन आ गया। यहाँ से अपनी मेन आर्मी आ गई, यहाँ पे था इसका मिनियन प्रिंस और यहाँ पे आ गई ओवर ग्रोथ। और यह अभी आप देखते जाओ, ओवर ग्रोथ मैंने बिल्कुल सही फेंकी थी। और उसके बाद यहाँ पे आ गई वार्डन की एबिलिटी, किंग आ गया एबिलिटी के अंदर, किंग की एबिलिटी बची रही। यहाँ पे मैंने स्केलेटन फेंक दिया और इस बेस को मैंने अच्छे तरीके से, थोड़ा अच्छे तरीके से मैंने इस बेस को 3 स्टार कर दिया। ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बेस ये बहुत ज़्यादा हार्ड गया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। किंग की एबिलिटी एंड तक बची रही और एक आइस गोलम यहाँ पे आके फटा था और इस बेस को मैंने ईजिली 3 स्टार कर दिया, ईजी 3 स्टार। डरना नहीं होता दोस्तों। नंबर 7 के बेस के ऊपर मैंने अटैक किया था और ये बेस जो है, ये जो बेस का लेआउट है, सेम इसी लेआउट वाले बहुत सारे बेस थे, बस उन्होंने घुमा घुमा के रखे थे। जैसे ये जो बेस का लेआउट है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे फनल लिया इस साइड पे और मेरा चैम्पियन टीएच के पास चला गया था और यहाँ से मोनो से मैंने आर्मी भेज दी अंदर की साइड और ये बेस 3 स्टार हो गया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 2 और सेम बेस हैं। जैसे कि मैंने 9 के बेस के ऊपर अटैक किया था और 10 के बेस के ऊपर अटैक किया था। देखो 9 के बेस के ऊपर मैंने अटैक किया और ये देखो सेम बेस है, सेम बेस है, बस इसको घुमा दिया है, बस इसको ऐसे सीधा करके रखा है। वो थोड़ा सा ऐसे था, तिरछा था, ये सीधा है। तो मैंने इसके ऊपर अपनी दूसरी आईडी से अटैक किया और 23 मेरा नंबर था और मैंने 9 नंबर के ऊपर अटैक किया भाई। और इस आईडी में मेरा लगा था वो क्या बोलते हैं उसको, 5 दिन के लिए लगता है ना TH अप करने के बाद। तो ये बेस सेम था, इसको मैंने उड़ा दिया और उसके बाद से उसके बाद ये बेस भी सेम था, इन दोनों को मैंने उड़ा दिया और अपनी वॉर विन स्ट्रीक हमने बचाई। फ़िलहाल तो नंबर 13 की हमारी वॉर विन स्ट्रीक है और इसको हमने बचाया भाई, बहुत अच्छे तरीके से बचाया हमने, इसको डिफेंड किया। और अगर गाइज़ आप में से कोई हमारे क्लैन के अंदर आना चाहता है, तो अगर आपको CWL खेलनी है तो TH 17 होना चाहिए या फिर 16 होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए। अगर हम 30 की करेंगे तो TH 16 लेंगे। अगर हमने 15 की CWL की तो हम सिर्फ TH 17 ही लेंगे। और अगर आपको नॉर्मल वॉर खेलनी है तो TH 15 से आप हमारे क्लैन के अंदर आ सकते हो। ये अपने क्लैन का टैग है या फिर आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, ये मेरा टैग है। और उसके बाद मैं आपको आपका बेस देख के इन्वाइट सेंड कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मुझे 3 रिक्वेस्ट आई भी हैं लड़कों की। तो जैसे ये एक लड़का है, इसको मैंने इनवाइट भेज दिया, TH 17 है इसका, रश है बट कोई बात नहीं। और ये भाई 27, ये तो भाई छोटा है, बच्चा है, इसको नहीं भेजेंगे। और ये है एक लड़का, ये TH 15 है, रश बेस है, चलो इसको भी भेज देते हैं। तो इस तरीके से हम आपको इनवाइट भेज देंगे। फ़िलहाल 37 बंदे हैं हमारे क्लैन के अंदर, तो अगर आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। टाटा बाय बाय दोस्तों।